जम्मू कश्मीर के साथ भी वही हुआ जो दिल्ली के साथ हुआ। संभव है कि अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी आए दिन दिल्ली के अखबारों की सुर्खियों में अपना नाम छपा हुआ देखें। उन्हें अपने काम के साथ साथ अब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। ये जिम्मेदारी हो सकती है राज्य सरकार के साथ टकराव की। लेकिन ये सब होगा क्यों? क्योंकि दिल्ली की तरह ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। वित्त, प्रशासनिक और कानूनी मामलों से लेकर आईएएस, आईपीएस की तैनाती, तबादले जैसे कई काम अब एलजी की रजामंदी के बिना संभव नहीं है। बदलावों पर विपक्ष भी मुखर है और खुलकर विरोध कर रहा है। कौन कौन से नए अधिकार एलजी को दिए गए हैं, इस पर किसका क्या कहना है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, टाइमिंग को लेकर क्या सवाल हैं और क्या ये जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश है, देखिए इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी मुअज्जम मोहम्मद की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जम्मू कश्मीर 2018 से ही चुनी हुई सरकार से महरूम है और यहाँ सीधे केंद्र सरकार की हुकूमत है। लेकिन अब यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर की डेडलाइन तय की हुई है। चुनावों की तारीख अभी तय नहीं है। केंद्र सरकार ने 12 जुलाई को एक अधिसूचना जारी करके 2019 के पुनर्गठन कानून की धारा 55 में कुछ नए संशोधन जोड़े। इससे क्या बदला, पहले वो देखिए। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के तबादले, तैनाती, पुलिस, जन व्यवस्था, जमीन से संबंधित नियमों के लिए राज्य के वित्त महकमे की सहमति लेना जरूरी नहीं रहा। एलजी का विवेकाधिकार ही अंतिम है। निर्वाचित सरकार ने एडवोकेट जनरल की नियुक्ति का अधिकार भी गंवा दिया। जेल, अभियोजन निदेशालय, फॉरेंसिक साइंस लैब से जुड़े सारे मामले एलजी के पास गए। अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार एलजी को मिला। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के वजूद में आने के बाद दूसरा संशोधन है। इससे पहले राज्य के गृह सचिव की नियुक्ति का अधिकार राज्य के गृह मंत्रालय के पास था। 28 फरवरी को अधिसूचना के जरिए नियमों में संशोधन करके गृह सचिव की नियुक्ति में भी केंद्र की मंजूरी लेना जरूरी बना दिया गया। उम्मीद के मुताबिक ये संशोधन बीजेपी छोड़कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रास नहीं आए। यहां तक कि बीजेपी की कथित सहयोगी और मोहरा बताई जाने वाली पार्टियां भी इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपने विरोधियों से राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए साझा संघर्ष की तैयारी करने की बात कही। बाकी रहने वाले तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है बिना इसके, कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे, जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि लोगों को ऐसे अधिकारहीन और रबर स्टैंप मुख्यमंत्री से ज्यादा का हक है जिसे अपने चपरासी की नियुक्ति करवाने के लिए एलजी के आगे हाथ फैलाने पड़े। इन संशोधनों ने विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र के इरादों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, खासकर तब जब ये संशोधन प्रधानमंत्री की श्रीनगर यात्रा के 1 महीने से भी कम वक्त में किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से टल रहे विधानसभा चुनाव करवाने और राज्य का दर्जा बहाल कराने के अपने बयानों से काफी उम्मीदें जगा दी थीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व लॉ सेक्रेटरी अशरफ मीर कहते हैं, पुनर्गठन कानून के मुताबिक पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य विधानसभा को वैसे भी कम ही अधिकार मिले थे। एलजी को और ज्यादा अधिकार देकर पक्का कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के पास कोई अधिकार नहीं होगा। दिल्ली सरीखे दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में चुनी हुई सरकार और एलजी के अधिकारों को लेकर टकराव बड़ा मुद्दा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी टकराव खत्म नहीं हुए। एक पूर्व लॉ सेक्रेटरी कहते हैं, हम दिल्ली यूटी की तरह नहीं हैं बल्कि पुडुचेरी की तरह हैं। जब तक हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता ये टकराव चलता रहेगा। दिल्ली के विपरीत पुडुचेरी यूटी के लिए संविधान में जमीन, जन व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को लेकर कानून पारित करने पर किन्हीं खास पाबंदियों का जिक्र नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राज्य विधानसभा के लंबे समय से टलते आ रहे चुनाव जब और जैसे भी हों, नए नियम जम्मू कश्मीर में किसी भी निर्वाचित सरकार की सत्ता को खोखला कर देंगे। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।